अब आप सिंपल लॉजिक से सोचिए कि क्रिकेट वर्ल्ड क्या चाहेगा। दूसरी बात, इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या वो वसीम अकरम आ रहे हैं खेलने, इंजमाम उल हक आ रहे हैं, सईद अनवर आ रहे हैं, शाहिद अफरीदी आ रहे हैं? उनके पास एज ऑफ नाउ, उनको मानना होगा, सेलेबल स्टार्स नहीं है। इंडिया पाकिस्तान मैच की वैल्यू इसलिए बढ़ती है कि ब्रॉडकास्टर वो ड्रम अप करता रहेगा, क्योंकि इंडिया ने हराया, इंडिया ने हराया, इंडिया ने हराया। सो इंडियन क्राउड आएगा मैच देखने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान को दोबारा हरा दे। सो जो वैल्यू ग्लैमर की है ना मैच की, वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो है इंडिया और इंग्लैंड, इवन इंडिया और न्यूजीलैंड। ये मैचेस जो हैं ये शो पीस मैचेस हैं। सो द पॉइंट इज आपको चूज करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे मैंने कहा हाइब्रिड, दे विल हैव टू अग्री। अगर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं या गोली अपने पैर पे मारना चाहते हैं तो वो थोड़ा नखरा करेंगे कि हम नहीं खेलते, जाओ। आईसीसी कहेगा, उनको मनाएगा, आईसीसी के एक स्टेक होल्डर है वो। बट अगर उनको ये लगेगा कि नहीं 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 नहीं, तो क्या है, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे, फिर नुकसान उनका होगा। आप इंक्लूसिव चाहते हो अपने आप को, तो यार आपको भी क्लाइम डाउन करना होगा। आई एम सेइंग कि पाकिस्तान का हक बनता है, जिसके पास होस्टिंग राइट्स है उसका हक बनता है। बट जो सर्कमस्टांसिस है उसमें अपने पैरों पे या तो गोली मार लो। और दूसरी बात है, जो ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो चलाया है, क्या वो सिर्फ ब्रॉडकास्टर के घर की खेती थी? क्या उसने आईसीसी या बीसीसीआई से बात नहीं की होगी? उसमें लिखा है चैंपियंस ट्रॉफी, नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा। सो आप गेम खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो। उन्होंने ये कहा था कि हम क्या बराबर की लड़ाई होगी। बराबर की लड़ाई नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो लोग कह रहे हैं ना पैसे की क्या धमक, पैसे की क्या धौंस, और यार यूएस के पास भी पैसा ही है। दुनिया क्यों भागती है उनके पीछे? पावर और पैसा भागती है ना दुनिया। सो बैटल ऑफ इक्वल्स नहीं था। पाकिस्तान अभी भी चाहे इसमें अपने घर अपना केक लेके जाए, अपना होस्ट करे, अच्छे 10 मैच कराए, या अगर इंडिया नहीं जाता है उनके जो नॉकआउट मैचेस हो, अच्छा टूर्नामेंट कराए। दैट्स इट, दे हैव टू एक्सेप्ट इट। इसमें राहुल भाई, जो ये डिले पर डिले, और मतलब कि जहां पर मतलब अब तो ऑफिशियल भी कुछ डिलेज हो चुके हैं, जहां पर मीटिंग्स की बात हुई और जहां पर लगा कि शायद आज फैसला आ सकता है, तो इस मतलब जो गैप को भी है उसको भी अलग अलग तरीके से हर कोई यही क्लेम कर रहा है कि नहीं जी देखिए फंसा के रखा है, उलझा के रखा है। और ऐसे में आईसीसी की भी पोजीशन जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि अब जैशा की जो एंट्री हुई है वहां पर, क्योंकि जो भी डिसीजन वो लेंगे कहीं ना कहीं वहां पर उसको इंडिया में भी अलग तरीके से देखा जाएगा और वर्ल्ड वाइड भी अलग तरीके से देखा जाएगा। क्योंकि जो बात हो रही है कि भाई कि पाकिस्तान के ना होने पर नुकसान जो है वो कम है, बट क्या वो फैसला इस वक्त पर जैशा अगर लेते हैं एज आईसीसी चेयरमैन? मनोज, इतने दिनों से ना सारी फालतू की बातें चल रही हैं, वहां से भी यहाँ से भी। सिंपल सी बात है, एक आपके पास ऑप्शन था, पीसीबी के पास ये ऑप्शन था, इंडिया ने कहा कि हम नहीं आएंगे वहाँ पे, अपनी टीम नहीं। उसके बाद आईसीसी ने उनको बता दिया था कि जी 2 ऑप्शन है, हाइब्रिड मॉडल है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और दूसरा अदरवाइज दूसरा ऑप्शन यही बनता है कि यार चैंपियंस ट्रॉफी आगे बढ़ जाएगी विदाउट पाकिस्तान, आपको आना हो, यू आर मोस्ट वेलकम। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से आज हम आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट एजाज बाकरी और विक्रांत गुप्ता की पिछले दिनों जो लड़ाई चल रही थी, उसमें विक्रांत गुप्ता ने एजाज बाकरी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और आज उन्होंने अपने चैनल के द्वारा ये उनकी तारीफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तान में स्पोर्ट की कवरेज के लिए एजाज बाकरी जो काम कर रहे हैं, इससे पहले ये काम किसी और सहाफ़ी ने नहीं किया। इससे पहले उन्होंने याह्या हुसैनी की भी तारीफ़ करते हुए कहा था कि वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान में जो एजाज बाकरी के अलावा और भी जो सहाफ़ी हैं, क्या वो विक्रांत गुप्ता को सराहते हैं? क्योंकि विक्रांत गुप्ता ने कहा था कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से भी उन्होंने डिस्कशन करते हुए कहा कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी का अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया। और उसके बाद जो स्टार स्पोर्ट्स वालों ने जो प्रोमो शेयर किया है, उन्होंने उसके अंदर पाकिस्तान को नहीं डाला, लेकिन आईसीसी अभी तक कोई ऑफिशियल प्रोमो नहीं आया, और ना ही कोई हमारे पास उसका अभी तक कोई ऐलान हुआ है। क्योंकि अगर ऐलान हो जाता तो तब हमारे पास होता है कि यार शेड्यूल आ जाता, टिकटों की प्राइस, लेकिन अभी तक 2 महीने रह चुके हैं जिस टूर्नामेंट के अंदर, और अभी तक उस टूर्नामेंट के कुछ पता नहीं है कि वो क्या होगा, कहाँ पे होगा, क्या शेड्यूल है उसका। तो ये पहली दफ़ा कोई ऐसा टूर्नामेंट होगा आईसीसी का जो इतना ताख़ीर का शिकार हो चुका है।
बाकी ग्राउंड में पाकिस्तान के जो ग्राउंड्स हैं उनमें भी रेनोवेशन का काम जारी है और अब हम देखते हैं कि मज़ीद क्या तब्दीलियाँ आती हैं। अब एक नेक्स्ट मीटिंग है आईसीसी की जिसमें जेशा भी हैं, मोहसिन नकवी को ही बुलाया गया है कि वो किस तरह से इसको डील करते हैं। मज़ीद अगर आप हमारी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर सकते हैं ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। उस वक्त अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अब आप सिंपल लॉजिक से सोचिए कि क्रिकेट वर्ल्ड क्या चाहेगा। दूसरी बात, इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या वो वसीम अकरम आ रहे हैं खेलने, इंजमामुल हक आ रहे हैं, सईद अनवर आ रहे हैं, शाहिद अफरीदी आ रहे हैं? उनके पास एज ऑफ नाउ उनको मानना होगा सेलेबल स्टार्स नहीं है। इंडिया पाकिस्तान मैच की वैल्यू इसलिए बढ़ती है कि ब्रॉडकास्टर वो ड्रम अप करता रहेगा क्योंकि इंडिया ने हराया, इंडिया ने हराया, इंडिया ने हराया। सो इंडियन क्राउड आएगा मैच देखने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान को दोबारा हरा दे। सो जो वैल्यू ग्लैमर की है ना मैच की, वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो है इंडिया और इंग्लैंड, इवन इंडिया और न्यूजीलैंड। ये मैचेस जो हैं ये शोपीस मैचेस हैं। सो द पॉइंट इज आपको चूज करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे मैंने कहा हाइब्रिड, दे विल हैव टू अग्री। अगर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं या गोली अपने पैर पे मारना चाहते हैं तो वो थोड़ा नखरा करेंगे कि हम नहीं खेलते, जाओ। आईसीसी कहेगा, उनको मनाएगा, आईसीसी के एक स्टेक होल्डर है वो। बट अगर उनको ये लगेगा कि नहीं 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 नहीं, तो क्या है, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे, फिर नुकसान उनका होगा। आप इंक्लूसिव चाहते हो अपने आप को, तो यार आपको भी क्लाइम डाउन करना होगा। आई एम सेइंग कि पाकिस्तान का हक बनता है, जिसके पास होस्टिंग राइट्स है उसका हक बनता है। बट जो सर्कमस्टांसिस है उसमें अपने पैरों पे या तो गोली मार लो। और दूसरी बात है, जो ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो चलाया है, क्या वो सिर्फ ब्रॉडकास्टर के घर की खेती थी? क्या उसने आईसीसी या बीसीसीआई से बात नहीं की होगी? उसमें लिखा है चैंपियंस ट्रॉफी, नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा। सो आप गेम खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो। उन्होंने ये कहा था कि हम क्या बराबर की लड़ाई होगी। बराबर की लड़ाई नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो लोग कह रहे हैं ना पैसे की क्या धमक, पैसे की क्या धौंस, और यार यूएस के पास भी पैसा ही है। दुनिया क्यों भागती है उनके पीछे? पावर और पैसा भागती है ना दुनिया। सो बैटल ऑफ इक्वल्स नहीं था। पाकिस्तान अभी भी चाहे इसमें अपने घर अपना केक लेके जाए, अपना होस्ट करे, अच्छे 10 मैच कराए, या अगर इंडिया नहीं जाता है उनके जो नॉकआउट मैचेस हो, अच्छा टूर्नामेंट कराए। दैट्स इट, दे हैव टू एक्सेप्ट इट। इसमें राहुल भाई जो ये डिले पर डिले और मतलब कि जहां पर मतलब अब तो ऑफिशियल भी कुछ डिलेज हो चुके हैं, जहां पर मीटिंग्स की बात हुई और जहां पर लगा कि शायद आज फैसला आ सकता है, तो इस मतलब जो गैप को भी है उसको भी अलग अलग तरीके से हर कोई यही क्लेम कर रहा है कि नहीं जी देखिए फंसा के रखा है, उलझा के रखा है। और ऐसे में आईसीसी की भी पोजीशन जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि अब जैशा की जो एंट्री हुई है वहां पर, क्योंकि जो भी डिसीजन वो लेंगे कहीं ना कहीं वहां पर उसको इंडिया में भी अलग तरीके से देखा जाएगा और वर्ल्ड वाइड भी अलग तरीके से देखा जाएगा। क्योंकि जो बात हो रही है कि भाई कि पाकिस्तान के ना होने पर नुकसान जो है वो कम है, बट क्या वो फैसला इस वक्त पर जैशा अगर लेते हैं एज आईसीसी चेयरमैन? मनोज, इतने दिनों से ना सारी फालतू की बातें चल रही हैं, वहां से भी यहाँ से भी। सिंपल सी बात है, एक आपके पास ऑप्शन था, पीसीबी के पास ये ऑप्शन था। इंडिया ने कहा कि हम नहीं आएंगे वहां पे, अपनी टीम नहीं। उसके बाद आईसीसी ने उनको बता दिया था कि जी 2 ऑप्शन है, हाइब्रिड मॉडल है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए।